हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बुक से पोएम नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वर्ड मीनिंग पढ़ चुके हैं। दूसरा लेक्चर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएम डिटेल में कर चुके हैं। अगर अब तक आपने उस पोएम को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उस पोएम को पढ़ें। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के एक ऑब्जेक्टिव आपसे देखते ही बनेगा। और इतना ऑब्जेक्टिव अगर आप बना लेते जितना इस वीडियो में दिया जाएगा तो आप बिहार बोर्ड का एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ पाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए पोएम को हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट वाज द लाइफ स्पान ऑफ जॉन डोन। जॉन डोन का जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पान क्या है। पोएम में आप लोगों को बताए थे कि लाइफ स्पान क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ। किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मर जाने तक की अवधि जो समय होता है उसको हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। तो जॉन डोन का जन्म 1572 में हुआ और उसका निधन 1631 में हुआ। तो लाइफ स्पान हो गया जॉन डोन का 1572 से 1631। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डोन वाज अ डैश पोएट। जॉन डोन कैसा पोएट था, क्या वो वार पोएट था, युद्ध वाली कवि, रोमांटिक पोएट था या मेटाफिजिकल पोएट था। तो इसका सही आंसर है मेटाफिजिकल। जॉन डोन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन डोन वाज डैश बोर्न इन डैश। जॉन डोन का जन्म कहाँ हुआ, क्या जर्मनी में हुआ या अमेरिका में हुआ या इंग्लैंड में हुआ। तो जॉन डोन का जन्म जो है वो लंदन में हुआ, और लंदन जो है कहाँ है, इंग्लैंड का ही तो राजधानी है लंदन। तो जॉन डोन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डोन स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी। जॉन डोन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे या कैलिफोर्निया में या हार्वर्ड में। तो इसका सही आंसर है कि जॉन डोन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डोन हैड टू लीव यूनिवर्सिटी। जॉन डोन को यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ा। जॉन डोन जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज डैश। उसके किस के कारण, मतलब किस लिए जॉन डोन को अपने यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। क्रुएल्टी, निर्दयालुता के कारण। जॉन डोन बड़ा ही निर्दयी था, इसके वजह से उसको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। रिलीजन, जॉन डोन के धर्म के कारण, क्योंकि जॉन डोन एक रोमन कैथोलिक धर्म से था इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। या डिसऑनेस्टी, जॉन डोन एक बेईमान आदमी था इसके वजह से उसको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। तो इसका सही आंसर रिलीजन। जॉन डोन क्योंकि एक रोमन कैथोलिक था और इंग्लैंड में उस समय देयर वॉज एन एंटी रोमन कैथोलिक मूवमेंट गोइंग ऑन। इंग्लैंड में एक रोमन कैथोलिक धर्म के विरोधी आंदोलन चल रहा था। रोमन कैथोलिक धर्म का जो भी इंसान था उसको भगाया जा रहा था, इसलिए जॉन डोन को वहाँ से बिना किसी डिग्री के, बिना स्नातक की उपाधि को कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इसका आंसर बना बी, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही पार्टिसिपेटेड इनटू डैश नेवल एक्सपीडिशन। जॉन डोन ने कितने समुद्री नाविक यात्राओं में भाग लिया, 2 नाविक यात्राओं में या 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 2 नाविक यात्राओं में जॉन डोन ने भाग लिया। जॉन डोन जो है एक सेक्रेटरी था, जब उन्होंने 2 नाविक यात्राओं में भाग लिया उसको कुछ थोड़ा तजुर्बा हो गया तो वो सेक्रेटरी से एक पावरफुल नेवल यानी जहाज का शक्तिशाली पदाधिकारी बन गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ही सेक्रेटली मैरिड हिज पैट्रोन्स डैश। जॉन डोन ने गुप्त रूप से अपने मालिक के किससे शादी कर लिया था, भतीजी से, बेटी से या फिर साली से। तो इसका सही आंसर है निस यानी भतीजी। जॉन डोन ने अपने मालिक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी कर लिया था। डॉन वाज सेंट टू डैश आफ्टर हिज मैरिज। अपने शादी के बाद, क्योंकि अपने मालिक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी कर लिया तो जहाँ जो मालिक था वो सोचा कि जॉन डोन तो मेरे भतीजी से शादी कर ही लिया, इसके वजह से उसको दहेज में 2 नाव दे देते। नहीं, बल्कि उसको जेल भेज दिया गया, तो कारागार भेज दिया गया। तो यहाँ पे सही आंसर है प्रिजन। और बता दें आपको कि जो नोबेल का पद हासिल किया था जॉन डोन, वो भी प्रिजन का जाने के कारण, जेल जाने के कारण वो खो दिया। और एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में 1615 ईस्वी में डॉन एक्सेप्टेड डैश। डॉन ने क्या स्वीकार कर लिया, क्या जॉब यानी काम स्वीकार कर लिया, द वर्क ऑफ टीचिंग पढ़ाने का काम स्वीकार कर लिया, या ऑर्डिनेशन यानी संन्यास स्वीकार कर लिया। तो 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में जॉन डोन जो है वो संन्यास स्वीकार कर लेता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ स्वीकार कर लेता है, तो लॉस एंजल, इंग्लैंड में एक स्थान है लॉस एंजल, वहीं बना हुआ चर्च जिसका नाम है एंजेलिकन चर्च, उसी चर्च में संन्यास स्वीकार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सून ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ हिज टाइम। जल्द ही जॉन डोन अपने समय के महानतम डैश में से एक हो गए। किन में से एक हो गए, तो जब 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में एंजेलिकन चर्च में जॉन डोन संन्यास लिया तो जल्द ही वो अपने समय के महानतम प्रीचर्स यानी उपदेशकों में से एक हो गए। हीरो और चीटर नहीं, इसका सही आंसर है प्रीचर, उपदेशकों में से एक हो गए। क्वेश्चन नंबर 11,
जॉन डन वाज अ पायोनियर, जॉन डन मार्गदर्शक थे यानी राह को दिखलाने वाले थे। अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटारिकल वर्स, एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर 12, डॉन होप्ड डैट, डॉन ने आशा किया डैट ही कुड नॉट फाइंड अ बेटर बिलव्ड इन द वर्ल्ड। इसका सही आंसर है कुड नॉट फाइंड। डॉन का यही आशा था कि वो अपने पत्नी से भी ज़्यादा प्रेमिका, मतलब अपने पत्नी से भी ज़्यादा प्रेम देने वाली कोई प्रेमिका इस दुनिया में नहीं पा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही एश्योर्स हिज बिलव्ड, वो अपने प्रेमिका को मना करता है, अपने वाइफ को मना करता है। डैश टू कम डेट ही डैश कम बैक वेरी सून एज द सन गोज एंड कम्स बैक, यानी जॉन डॉन अपने प्रेमिका को दिलासा दिला रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य जाता है और आ जाता है, मैं भी जाऊंगा और लौट आऊँगा। तो यहाँ होगा विल। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेन द पोएट्स विलव साइज, जब कवि की प्रेमिका रोती है, सी साइज डॉन्स डैश अवे, तो वो जब आह भरती तो जॉन डॉन को क्या बाहर निकाल देती है, तो सॉल यानी आत्मा बाहर निकाल देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंस पावर इज़ वेरी डैश, इंसानों की शक्ति, मनुष्य की शक्ति बहुत ही क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग मजबूत है, फीबल कमजोर है, कई बार वीक भी दे सकता ऑप्शन में, स्मूथ यानी कि मुलायम है, तो ये होगा फीबल यानी कमजोर है। इंसानों की शक्ति इतना कमजोर है कि यदि जो क्षण, जो मौके, जो लम्हे एक बार हाथ से निकल गए, उसे दोबारा नहीं बुलाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 16 है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव, वे लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, आर डैश, वे कभी भी, ऑलवेज सेपरेटेड, नेवर सेपरेटेड या ऑलवेज सेपरेटेड। यहाँ पे सही आंसर है नेवर सेपरेटेड, यहाँ पे कुछ छूट गया है तो इसका सही आंसर है नेवर सेपरेटेड। वे लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। एंड फाइनली, इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू एनी काइंड्स ऑफ नोट देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।